गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। आज हम डिमांड का ही नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं, दैट इज़ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और चेंज इन डिमांड। हम वन बाय वन बेटा इसको डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ अ क्वांटिटी डिमांडेड। क्वांटिटी डिमांडेड आपको एक वर्ड बताया था, दैट इज़ अ स्पेसिफिक। जहाँ हम क्वांटिटी डिमांडेड वर्ड यूज़ करते हैं तो हमने आपको एक स्पेसिफिक वर्ड बताया था कि स्पेसिफिक वर्ड जो है वो ऐड करना है। नाउ हम ये कर रहे हैं कि चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड क्या होता है और चेंज इन डिमांड क्या होता है। फर्स्ट हम कर रहे हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। अब चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड होता क्या है? सबसे पहले बेटा हम इसकी डिफाइन देखेंगे कि क्या होता है। when quantity demanded when quantity demanded of a commodity when a quantity demanded of a commodity change, जब डिमांड चेंज हो जाती किसकी, जो मैंने स्पेसिफिक क्वांटिटी मांगी थी। स्पेसिफिक क्वांटिटी यानी कि इतने प्राइस पे मुझे इतनी क्वांटिटी दे दो, ठीक है। व्हेन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी चेंज हो जाती, किसके कारण चेंज होती है? आपने पहले भी अभी किया था, लॉ ऑफ डिमांड में हमने प्राइस लिखा और क्वांटिटी डिमांडेड लिखा था। तो जो क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज आया था वो किसके कारण आया था? प्राइस के कारण आया था। व्हेन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी चेंज ड्यू टू चेंज इन, किसके कारण आया बेटा चेंज? ड्यू टू चेंज इन इट्स प्राइस के कारण जो चेंज आएगा, ड्यू टू चेंज इन इट्स प्राइस के कारण आएगा। और एक चीज़ और बताई थी लॉ ऑफ डिमांड में, वो क्या था? कीपिंग अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट। अदर फैक्टर्स बेटा हम क्या लेके चले थे? हमने उसको कांस्टेंट रखना है, अदर फैक्टर्स को रिमेन कांस्टेंट। अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट क्या है बेटा? हमने बताया था कि प्राइस ऑफ द सब्सटीट्यूट गुड, प्राइस ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री गुड, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, दे ऑल आर द अदर फैक्टर्स। ठीक है, दोबारा देखो डिफाइन को। व्हेन क्वांटिटी डिमांडेड, जब किसी भी गुड की जितनी मैं डिमांड कर रही हूँ, ऑफ अ कॉमोडिटी चेंज, वो चेंज हो जाती है कब? ड्यू टू चेंज इन इट्स प्राइस, उसके प्राइस के कारण। कीपिंग अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट, अदर फैक्टर्स क्या रहेंगे? रिमेन कांस्टेंट रहेंगे। इट इज़ नॉन एज, क्या बोलते हैं उसको? इट इज़ नॉन एज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। इट इज़ नॉन एज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज क्यों आता है? चेंज इन इट्स प्राइस के कारण आता है। प्राइस इंक्रीज होता है तो क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज होती है, प्राइस डिक्रीज होता है तो क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज होती है। आप देख रहे हो मैंने दो चीज़ें लिखी यहाँ पर, व्हेन द प्राइस इंक्रीज क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज, व्हेन द प्राइस डिक्रीज क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज। हम हर बार यही वर्ड यूज़ करके चल रहे हैं। अब इनके दोनों का एक रीज़न है, यानी कि हम इसको क्या नाम दें। अगर ये पोजीशन आती है तो क्या होता है, अगर ये पोजीशन आती है तो क्या होता है। और हम चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड का अदर नेम जो हम इसे क्या बोलते हैं, दैट इज़ अ मूवमेंट। क्या होती है? मूवमेंट। क्या वर्ड यूज़ किया जाता है? चेंज इन प्राइस के कारण होती है बेटा मूवमेंट अलोंग, एक ही मूवमेंट अलोंग द डिमांड का, एक ही डिमांड का ऊपर कभी हम ऊपर जाते हैं और कभी हम नीचे आ जाते हैं। एक ही डिमांड का ऊपर कभी हम ऊपर मूव करते हैं और कभी हम नीचे मूव करते हैं। तो दैट इज़ अ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। कभी हम ऊपर मूव करते हैं और कभी नीचे मूव करते हैं। यानी कि अगर हम मूव करते हैं तो हम उसको नाम दे देते हैं, या तो हम डाउनवर्ड जाते हैं या हम अपवर्ड जाते हैं, या तो हम डाउनवर्ड जाते हैं या फिर हम अपवर्ड जाते हैं। आप देख रहे हो ये मेरे पास स्लोप है किसका? डिमांड का। ये मेरे पास क्या है? स्लोप है डिमांड का, दैट इज़ अ डिमांड का। कभी हम ऊपर की तरफ मूव करते हैं, कभी हम नीचे की तरफ मूव करते हैं। यानी कि कभी मैं ऊपर वाले पॉइंट पे चली जाती हूँ, कभी नीचे। तो मैं क्या हो रही हूँ? मूव हो रही हूँ, ठीक है।
क्या आप क्या हो रहे हो, मूव हो रहे हो। आप एक ही टेबल पर बैठे हो, एक ही टेबल पर कभी आप ऐसे खिसक जाते हो इधर को, कभी आप इधर को खिसक जाते हो, तो दैट इज़ अ मूवमेंट, दैट इज़ अ मूवमेंट। आप एक ही जगह पर हो, यानी कि एक ही टेबल पर हो। जब एक ही टेबल पर कभी आप उस साइड पे कभी इस साइड पे ऐसे ऐसे जाते हो, तो दैट इज़ अ मूवमेंट होती है। तो अगर मैं सेम डिमांड का ऊपर हूँ, सेम डिमांड का ऊपर होते हुए कभी मैं ऊपर की तरफ मूव करती हूँ, कभी मैं नीचे की तरफ मूव करती हूँ, तो दैट इज़ अ मूवमेंट। क्या बोलते हैं इसको, दैट इज़ अ मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। कभी वो डाउनवर्ड मूवमेंट करता है, कभी वो अपवर्ड मूवमेंट करता है, कभी वो डाउनवर्ड करता है, कभी वो अपवर्ड करता है। ठीक है, तो अब डाउनवर्ड का क्या मतलब होता है, अपवर्ड का क्या मतलब होता है, हम ये चीज़ एक्सप्लेन करते हैं। पहले मैं आपको एक उससे समझाती हूँ। ठीक है, ये होता कैसे है, देखो मैं एक आपको पूरा का पूरा बना के बता रही हूँ। ठीक है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड जो है कैसे चेंज आता है, चेंज इन प्राइस, चेंज इन प्राइस, चेंज इन प्राइस होता है। जब चेंज इन प्राइस को हम क्या बोलते हैं, मूवमेंट, यानी कि एक ही डिमांड का ऊपर मूव करते हैं, मूवमेंट अलोंग द डिमांड का, मूवमेंट अलोंग द डिमांड का। अब वो मूवमेंट कैसे होती है, ठीक है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड किसके कारण आया, चेंज इन प्राइस के कारण आया। मूवमेंट हुई कहाँ पर, अलोंग द डिमांड कर्व पे हुई। वो मूवमेंट दो तरीके से होती है, कैसे होती है, आइदर या तो यहाँ पर होगी या फिर और, आइदर और मतलब आइदर मतलब या तो डाउनवर्ड मूवमेंट होगी, या तो डाउनवर्ड मूवमेंट होगी, या फिर अपवर्ड मूवमेंट होगी, या तो डाउनवर्ड मूवमेंट होगी या फिर अपवर्ड मूवमेंट होगी। अब जो डाउनवर्ड मूवमेंट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, जब डाउनवर्ड मूवमेंट होती है यानी कि हम नीचे की तरफ जाते हैं, तो हम बोलते हैं एक्सपेंशन या एक्सटेंशन। एक्सपेंशन मूवमेंट बढ़ गई, ठीक है, एक्सपेंशन मूवमेंट क्यों हुई, ड्यू टू डिक्रीज। जब प्राइस कम हुआ तो हमारी डिमांड क्या हो गई, बढ़ गई, एक्सपेंशन बढ़ गई। ठीक है, क्या लिखा था, डाउनवर्ड, डाउनवर्ड का मतलब है मेरे प्राइस कम हो गए, डाउन हो गए। ठीक है, प्राइस के कारण चेंज आया, प्राइस क्या हो गई, डाउन हो गई, डाउन होने के कारण मेरी डिमांड क्या है, बढ़ गई, यानी कि एक्सपेंशन हो गई। अपवर्ड का मतलब क्या है, अपवर्ड यानी कि कॉन्ट्रैक्शन, प्राइस बढ़ गए तो डिमांड क्या हो गई, कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड क्यों हुई, ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस। ठीक है, ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस। अब मैं वन बाय वन आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, फर्स्ट था मेरे पास एक्सपेंशन, एक्सपेंशन इन डिमांड। डिमांड बढ़ी है, डिमांड कब बढ़ती है, जब प्राइस क्या होते हैं, कम होते हैं। ठीक है, प्राइस कम होते मतलब डाउन चले गए प्राइस, तो डाउनवर्ड मूवमेंट, डाउनवर्ड मूवमेंट, दैट इज़ अ डाउनवर्ड मूवमेंट। चलिए पहले हम इसको एक्सप्लेन करते हैं होता क्या है। एक्सपेंशन का मतलब है, एक्सपेंशन यानी कि बढ़ गया, क्या, डिमांड बढ़ गई, डिमांड बढ़ गई। डिमांड कब बढ़ती है, जब प्राइस कम होते हैं। ठीक है, एक्सपेंशन इन डिमांड रेफर्स टू अ, ठीक है, एक्सपेंशन इन डिमांड, डिमांड बढ़ गई, राइज इन, क्या बढ़ी, राइज इन क्वांटिटी डिमांडेड, क्यों बढ़ गई, ड्यू टू अ फॉल इन द प्राइस, ड्यू टू अ फॉल इन द प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी, कॉमोडिटी का प्राइस कम होने के कारण। ठीक है, साथ में आप लिखोगे अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, अदर थिंग्स क्या रहेंगी, रिमेन कांस्टेंट रहेंगी, अदर थिंग्स क्या रहेंगी, रिमेन कांस्टेंट रहेंगी। ठीक है, और इसे डाउनवर्ड मूवमेंट बोलते हैं। इट इज़ आल्सो
नोन एज एक्सपेंशन है, यानी कि एक्सटेंशन वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ नोन एन एक्सटेंशन इन डिमांड, या फिर और इंक्रीज, डिमांड बढ़ गई, डिमांड नहीं बढ़ी है, क्या बढ़ा है, इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड। बेटा छोटे से वर्ड से ही पूरा का पूरा वो चेंज हो जाएगा, आपको क्वांटिटी वर्ड ज़रूर लगाना है। इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड, इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड। अब ये देखो ये होता कैसे, मैंने क्या कहा, एक्सपेंशन इन डिमांड कब होती है, जब मेरी डिमांड बढ़ जाती है। मैं एग्जांपल से लेती हूँ बेटा, कैसे करेंगे हम। यहाँ पर मैंने लिया प्राइस, यहाँ पर मैंने लिया क्वांटिटी डिमांड। बेटा आप ध्यान से देखो, मैं डिमांड वर्ड यूज़ नहीं कर रही हूँ, मैं बार बार यहाँ पे क्वांटिटी वर्ड यूज़ कर रही हूँ। अगर मेरा प्राइस 1 था तो मेरी डिमांड थी 1, क्वांटिटी डिमांडेड मेरी क्या थी, 1 थी। अगर मेरा प्राइस कम होके 1 हो गया तो मेरी डिमांड क्या हो गई, इंक्रीज़ हो गई। मेरी डिमांड क्या हो गई, इंक्रीज़ है। अब यहाँ देख रहे हो, ठीक है, क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हुई, क्यों हुई, बिकॉज ड्यू टू द फॉल इन द प्राइस, प्राइस के फॉल होने पर। ठीक है, आप यहाँ पे लिख सकते हो फॉल इन प्राइस, अगर प्राइस कम हो गया उसके कारण क्या हुआ, ड्यू टू इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड, क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो गई, बढ़ गई। मैं इसको टेबल से बता रही हूँ, डायग्राम से। मैंने आपको बताया हुआ है हमेशा प्राइस यहाँ पर वाई एक्सिस पे, बिकॉज दैट इज़ अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एंड ओ एक्सिस पे हम क्या लेते हैं, क्वांटिटी डिमांडेड, बिकॉज दिस इज़ द डिपेंडेंट वेरिएबल। 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 एंड 5। अब प्राइस अगर 5 है, ये रहा मेरा प्राइस 5, तो क्वांटिटी में कितनी ले रही हूँ, 1, यानी कि ये रही। ठीक है, अगर मेरा प्राइस कम हो गया, ये देखो प्राइस कम होकर कितना हो गया, 1, तो मैं क्वांटिटी को क्या कर दिया, मैंने बढ़ा दिया। ठीक है, जैसे ही प्राइस कम हुआ मेरी क्वांटिटी बढ़ गई। एरो की तरफ ध्यान दो बेटा, देखो जैसे ही प्राइस कम हुआ, 5 से क्या हुआ, 1 हुआ, क्वांटिटी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। तो यहाँ देखो पहले मैं यहाँ पर थी, यानी कि ए पॉइंट पर थी, मैं कहाँ पर थी, ए पॉइंट पे। अब मैं मूव कहाँ पर कर गई, एट अ पॉइंट बी। ठीक है, ए से कहाँ पर आ गई, बी पर। तो आप देख रहे हो पहले यहाँ पर थी, यानी कि यहाँ पर बैठी थी, यहाँ से मैं नीचे मूव कर गई, किसके कारण, प्राइस डिक्रीज हुआ, तो मैं जल्दी से उस कॉमोडिटी की तरफ जो है मूव कर गई। पहले प्राइस इतना था तो मैं इतनी गुड ले रही थी बस। ठीक है, अगर पहले चॉकलेट जो था वो 5 रुपीज़ का आता था तो मैं एक ही चॉकलेट ले रही थी। अब चॉकलेट का प्राइस कितना हो गया, कम हो गया, 1 हो गया, तो मैं जल्दी से मैं 5 चॉकलेट जो है वो ख़रीदने चली गई। यानी कि जैसे ही प्राइस कम हुआ मैंने अपनी क्वांटिटी डिमांडेड को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। तो जब मैं ए से बी की तरफ, देखो हम ए के उस पे हैं डिमांड कर्व पे, सेम डिमांड कर्व पर जब मैं ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ मूव करती हूँ, सेम डिमांड कर्व पे, मैंने बस सिंपल सा एग्जांपल दिया है। आप अपनी क्लासरूम में टेबल पर बैठे हो, टेबल पर बैठे हुए कभी आप इधर मूव कर जाते हो, कभी आप इधर मूव कर जाते हो। ठीक है, कभी इधर, टीचर आपको बोलती है ना प्लीज़ मूव, ठीक है, थोड़ा सा मूव हो जाओ, इधर हो जाओ या उधर हो जाओ। ठीक है, तो यानी कि मूवमेंट। ठीक है, जब हम एक ही चीज़ पर हैं, एक ही डिमांड का ऊपर हम मूव कर रहे हैं, कभी ऊपर कभी नीचे। अगर मैं नीचे आ गई तो आपको यहाँ ध्यान देना है, यहाँ क्या बढ़ा, डिमांड बढ़ी, क्या बढ़ा, डिमांड। जब डिमांड क्या हो गई आपकी, इंक्रीज हो गई है। जब डिमांड क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, किसके कारण हुई, ड्यू टू डिक्रीज इन प्राइस के कारण हुई। तो दैट इज अ मूवमेंट, दैट इज अ मूवमेंट। इट इज आल्सो नोन द एक्सपेंशन। डिमांड बढ़ गई, किसके कारण बढ़ी, ड्यू टू चेंज इन प्राइस, ड्यू टू फॉल इन प्राइस, दैट इज अ एक्सटेंशन इन डिमांड, दैट इज अ इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड। मेरी डिमांड क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। आई होप कि बेटा क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। नाउ द नेक्स्ट वन इज अ, ठीक है, ये तो था मेरे पास एक्सपेंशन। ठीक है, नाउ सेकंड आ जाता है आपके पास कॉन्ट्रैक्शन। दैट इज अ कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। अब कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड रेफर्स टू कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि डिमांड कम हो गई है।
ठीक है। डिमांड कब होती है? जब प्राइस बढ़ जाता है। डिमांड कब कम होती है? जब प्राइस बढ़। एक बार सिर्फ सोचना है आपको, फिर आप फटाफट आंसर दे दोगे। कॉन्ट्रैक्शन मतलब डिमांड कम हो गई। डिमांड कम कब होगी? जब मेरा प्राइस बढ़ेगा। ठीक है। तो यहाँ पर क्या रेफर्स टू फॉल इन डिमांड। डिमांड क्या हो गई है? फॉल हो गई है। किसके कारण? ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस of a commodity, due to increase in a price of a commodity। बाकी वही लिखना है आपने, ये ज़रूर लिखना है। अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट। मैंने आपको आज भी बताया था बेटा, अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट। जब आप लॉ ऑफ डिमांड करते हो तो मैं अदर फैक्टर्स कौन से हैं? सब्सटीट्यूट, कॉम्प्लीमेंट्री गुड, इन सबको क्या लेके चल रही हूँ बेटा? मैं कांस्टेंट मान रही हूँ। ठीक है। तो जब हम इसकी बात कर रहे हैं तो दैट इज़ अ अपवर्ड मूवमेंट। अपवर्ड मूवमेंट। ठीक है। अपवर्ड मूवमेंट। क्या कम हुआ है? कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। डिमांड क्या हुई है मेरी? कम हुई है। डिमांड क्या हुई है मेरी? कम हुई है। किसके कारण हुई है? किसके कारण हुई है? प्राइस अप होने के कारण। प्राइस अप होने के कारण। ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा? क्या कारण था वो मूव कर गया? क्योंकि प्राइस अप हो गया था। अपवर्ड का क्या कोजेज था? आपने कोजेज याद रखने हैं। क्या कारण था? क्योंकि प्राइस बढ़ गया था। तो प्राइस के इंक्रीज होने के कारण, प्राइस के इंक्रीज होने के कारण जब डिमांड जो है वो अपवर्ड शिफ्ट हो जाती है। ठीक है। दिस इज आल्सो नोन एज डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड। डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड भी बोलते हैं। आपको याद रखना है बेटा, एक्सपेंशन इन डिमांड। डिमांड बढ़ गई। डिमांड क्यों बढ़ती है? जब प्राइस कम हो जाता है। ठीक है। जब प्राइस कम हो गया तो डिमांड क्या है? बढ़ गई। क्या कारण था डिमांड बढ़ गई? क्या कोजेस थे? तो क्या कोजेस थे? क्या थे कोजेस? प्राइस कम हो गए। क्या था? प्राइस कम हो गए। तो इस करके वो कहाँ पर आ गई? डाउनवर्ड। क्यों डाउनवर्ड आई? क्योंकि प्राइस डाउन हो गए थे। अपवर्ड क्यों गई? अप। क्या अप हुआ था? प्राइस अप हुआ था। तो इसलिए अपवर्ड मूवमेंट। फॉल इन डिमांड है, क्यों है? बिकॉज इन द इंक्रीज इन प्राइस। तो इसको अपवर्ड मूवमेंट भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्या कारण है अप होने का? क्योंकि प्राइस अप हो गए थे। ठीक है। और दूसरा क्या है? इसको डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड भी बोलते हैं। चलिए मैं टेबल कर रही हूँ अब इसका। प्राइस एंड दैट इज अ क्वांटिटी डिमांडेड। प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड। अब मान लीजिए कि हम यहाँ पर उल्टा कर देते हैं। प्राइस पहले मेरे पास 1 था, क्वांटिटी में कितनी ले रही थी? 5 ले रही थी। अब जैसे ही प्राइस कितना हो गया? बढ़ गया। ठीक है। फॉल इन प्राइस हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि राइज इन प्राइस हो गया। फॉल राइज हुआ, डिमांड क्या हो गई? कम। आप कोज लिख सकते हो। क्या कारण था यहाँ पर आपका? राइज इन प्राइस। प्राइस राइज हुआ। ठीक है। प्राइस राइज हुआ तो डिमांड क्या हो गई? फॉल। क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो गई? फॉल इन क्वांटिटी डिमांडेड। फॉल इन क्वांटिटी डिमांडेड। आप डायग्राम बनाइए बेटा। बार बार बोलती हूँ, क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो एक्स एक्सिस पर आती है। प्राइस जो है वो वाई एक्सिस पर आता है। प्राइस इज़ अ डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिमांड इज़ अ डिपेंडेंट। 1 2 3 4 एंड 5। 1 2 3 4 एंड 5। अब देखो 1 पे कितनी थी? 5। प्राइस बढ़ गया। देखो प्राइस जब 1 था तो मैं कहाँ पर थी? इस पॉइंट पे, यानी कि ए पॉइंट पर। प्राइस क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। तो मेरी डिमांड क्या हो गई? फॉल, यानी कि मैं यहाँ पर पहुँच गई बी पॉइंट पर। तो मैंने कर्व ड्रॉ किया। मैं कहाँ पर पहुँच गई? ए से बी पे। तो कहाँ पहुँच गई? अपवर्ड। अपवर्ड में कैसे पहुँची? अपवर्ड। क्या अप का क्या कारण था? प्राइस राइज। क्या कारण था? प्राइस राइज हो गया। इसके कारण डिमांड क्या हो गई? ये देखो, प्राइस बढ़ गया, डिमांड क्या हो गई? कम हो गई। तो आपको इन एरो का क्या रखना है बेटा? ध्यान रखना है। एरो का आपको ध्यान रखना है। एक बार अब मैं दोबारा बता रही हूँ बेटा आपको। ठीक है। पूरा चार्ट के थ्रू बता रही हूँ। शायद अब आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर देख लो एक बार। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। चेंज इन
क्वांटिटी डिमांडेड। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड का मतलब क्या है? व्हेन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी चेंज, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी चेंज, कैसे चेंज हो रही है? ड्यू टू चेंज इन इट्स प्राइस, अपने प्राइस के कारण चेंज हो रही है। कीपिंग अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट, उसके फैक्टर्स क्या रहेंगे? कांस्टेंट रहेंगे। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड क्यों अक्कर होती है? ये सिचुएशन क्यों अक्कर होती है? अक्कर्स ड्यू टू, क्यों अक्कर होती है? क्यों? क्योंकि इसमें के कारण क्या आता है? चेंज इन प्राइस। क्या आता है? चेंज इन प्राइस। जब चेंज इन प्राइस, जब प्राइस के कारण, यानी कि प्राइस का मतलब है एक चीज़ के कारण, ठीक है, एक चीज़, ये याद रखने, सिर्फ प्राइस के कारण चेंज आ रहा है, यानी कि एक चीज़ के कारण चेंज आ रहा है। एक चीज़ यानी कि आप एक टेबल पर ही बैठे हो, ठीक है, यानी कि एक ही डिमांड का ऊपर हो, आप एक ही उस पर बैठे हो। चेंज इन प्राइस, जब चेंज इन प्राइस आता है तो चेंज इन प्राइस का मतलब है मूवमेंट। चेंज इन प्राइस का मतलब है मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड का। हम कहाँ पर है? मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व। अब जो मूवमेंट होती है वो दो तरीके से होती है, आइदर या तो ऐसे हो सकती है या फिर ऐसे हो सकती है। आइदर का मतलब क्या है? या तो डाउनवर्ड होगी या फिर अपवर्ड होगी। अब डाउनवर्ड का मतलब क्या है? डाउनवर्ड, डाउन हो गया, डाउन, प्राइस डाउन हो गया। क्या है? डाउन कौन होता है? प्राइस। अब प्राइस डाउन हो जाएगा तो डिमांड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो डाउनवर्ड है तो एक्सपेंशन इन क्वांटिटी डिमांडेड। एक्सपेंशन इन अपवर्ड, क्या अप हो गया? प्राइस। प्राइस अप हो गया तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाएगी? कम। तो दैट इज़ अ कॉन्ट्रैक्शन इन क्वांटिटी डिमांडेड। मैं इसको टेबल डायग्राम से बना रही हूँ, ये रहा, ठीक है। क्वांटिटी डिमांडेड है मेरे पास ये, और ये मेरे पास प्राइस है, ठीक है। 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है। पहले एक्सपेंशन इन क्वांटिटी, एक्सपेंशन के कारण प्राइस क्या हुआ है? डाउन। पहले प्राइस 5 था, मैं क्वांटिटी ले रही थी 1, यानी कि मैं इस पॉइंट पर थी। प्राइस क्या हुआ है? डाउन। प्राइस डाउन होके 5 से क्या हो गया है? 1 हो गया है। तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो गई है? इंक्रीज। 1 से क्या हो गई है? 5, यानी कि मैं ए से, ए ऊपर था और बी, ए से बी पे चली गई, तो यानी कि एरो देखो, दैट इज़ अ डाउनवर्ड, दैट इज़ अ डाउनवर्ड मूवमेंट, दैट इज़ अ डाउनवर्ड मूवमेंट। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर है क्वांटिटी डिमांडेड ओ एक्स, यहाँ पर है वाई, दैट इज़ अ प्राइस, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। अब क्या था? अपवर्ड, अपवर्ड मूवमेंट, ठीक है। अप का मतलब क्या है? प्राइस क्या हो गया है? अप। प्राइस क्या हो गया है? अप। जब प्राइस अप होता है तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाएगी? डाउन। क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाएगी? डाउन। प्राइस अप, यानी कि प्राइस पहले 1 था, मैं क्वांटिटी डिमांडेड ले रही थी 5, यानी कि मैं ए पॉइंट पर थी। जैसे ही प्राइस अप हुआ, प्राइस अप हो गया, तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो गई? इंक्रीज हो गई, यानी कि ए से बी पे चले गए हम, ठीक है। तो ये देखो, दैट इज़ अ अपवर्ड मूवमेंट, दैट इज़ अ अपवर्ड मूवमेंट। तो ये था मेरे पास चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड क्यों होता है? ड्यू टू चेंज इन प्राइस के कारण होता है। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, डिमांड में खाली चेंज, प्राइस, प्राइस एक अकेला फैक्टर है। प्राइस क्या है यहाँ पर? अकेला, यानी कि आप अकेले ही उस बेंच पर बैठे हो। बेंच यानी कि बेंच क्या है? प्राइस है। तो आपको कभी इधर मूव, कभी इधर मूव, यानी कि कभी उस साइड पे, कभी उसी बेंच पे मूव करना है, यानी कि सेम डिमांड कर्व पे मूव करना है, ठीक है। सेम डिमांड कर्व पे कभी आप इधर कभी उधर, यानी कि कभी अपवर्ड कभी डाउनवर्ड। अपवर्ड, अप का मतलब क्या है? अप। अप मतलब है प्राइस बढ़े। अप कब जाएंगे हम? डिमांड, क्वांटिटी डिमांडेड कब बढ़ेगी? प्राइस क्या हो गया है? अप हो गया है। जब प्राइस क्या हो जाता है? अप हो जाता है, तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाती है? कम हो जाती है। जब कम हो जाती है तो हम अपवर्ड मूव करते हैं। जो डाउनवर्ड है उसमें बिल्कुल इसका रेसिप्रोकल है।
ठीक है, तो ये तो था मेरे पास चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। अब हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है चेंज इन डिमांड। वहाँ क्वांटिटी डिमांडेड वर्ड यूज़ किया था बेटा हमने, ठीक है। यहाँ पर है चेंज इन डिमांड। जब हम खाली डिमांड की बात करते हैं ना बेटा, जब हम खाली डिमांड की, अकेले डिमांड की बात करते हैं, तो इसमें जो चेंज आता है, डिमांड में जो चेंज आता है, वो अदर फैक्टर्स के कारण आता है। किसके कारण आता है? अदर। जब हम क्वांटिटी डिमांडेड की बात करते हैं, कि क्वांटिटी डिमांडेड यानी कि इतने प्राइस पे, ठीक है, इतनी क्वांटिटी दे दो, स्पेसिफिक प्राइस पे स्पेसिफिक क्वांटिटी की बात की, तो प्राइस की वहाँ पर खाली प्राइस है। जब हम डिमांड की बात करते हैं तो हम अदर फैक्टर्स की बात करते हैं। अब यहाँ देखो चेंज इन डिमांड क्या है? व्हेन द डिमांड ऑफ अ कॉमोडिटी, व्हेन द डिमांड ऑफ द कॉमोडिटी क्या हो जाती है? चेंज। कैसे चेंज होती है? ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स, ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स, अदर फैक्टर्स के कारण चेंज होती है, अदर देन द प्राइस, अदर देन द प्राइस के कारण चेंज नहीं आ रहा है। किसके कारण चेंज आ रहा है? ड्यू टू चेंज इन द अदर फैक्टर्स, ठीक है। जब प्राइस को छोड़कर अदर फैक्टर्स के कारण चेंज आता है तो इट इज़ नोन एज चेंज इन डिमांड, जिसको हम क्या बोलते हैं? चेंज इन डिमांड बोलते हैं। जिसको क्या बोला जाता है? चेंज इन डिमांड। डिमांड ही चेंज हो गई है। क्या हो गया है? डिमांड ही चेंज हो गई है। यानी कि आप इस बेंच पे बैठे हो, आप बहुत नोटी हो, आपकी वहाँ ज़रूरत नहीं है उस फ्रेंड के बाद, आप क्या करो, वहाँ से खड़े हो जाओ और दूसरी तरफ चले जाओ, ठीक है। यानी कि दूसरी तरफ, दूसरे फैक्टर की तरफ, यानी कि जब आप वहाँ से खड़े होकर दूसरी तरफ जाते हो, यानी कि आपको बोला जाता है आप उस बेंच से खड़े होकर दूसरी तरफ मूव करो, यानी कि शिफ्ट कर जाओ, ठीक है। मूवमेंट यानी कि हम ऊपर नीचे इधर उधर हुए, दैट इज़ अ मूवमेंट। जब मैंने कहा यहाँ से खड़े होकर यहाँ आ जाओ, यहाँ से खड़े होकर आगे आ जाओ, पीछे चले जाओ, तो दैट इज़ अ मूव, वो क्या बोला जाता है इसको? शिफ्टिंग। क्या बोला जाता है इसको? शिफ्टिंग बोला जाता है। तो जो शिफ्टिंग है, इट इज़ अ टू टाइप की शिफ्टिंग होती है। पहले तो हम टेबल ही बना लेते हैं बेटा। कैसे करते हैं हम? चेंज इन डिमांड, डिमांड क्यों अक्कर होती है, ठीक है। अक्कर्स क्यों अक्कर्स होती है? ड्यू टू, किसके कारण होती है? ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स, ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर। अदर फैक्टर्स क्या है? इनकम ऑफ द कंज्यूमर है, प्राइस ऑफ द सब्सटीट्यूट गुड्स है, प्राइस ऑफ द रिलेटिव गुड्स है, ठीक है। तो इसके कारण हम क्या हो जाते हैं? शिफ्ट। क्या हो जाते हैं? शिफ्ट इन डिमांड। कब देखा शिफ्ट? सब्सटीट्यूट गुड का प्राइस बढ़ गया, पेप्सी का प्राइस बढ़ गया, मैं कोक पे चली गई। कोक का प्राइस बढ़ गया, मैं पेप्सी पे आ गई, ठीक है। पेप्सी का बढ़ गया, मैं मरिंडा पे चली गई। मैं तो शिफ्ट हो गई ना, कभी मैं पेप्सी लेती हूँ, कभी मैं कोक लेती हूँ, कभी मैं मरिंडा लेती हूँ। तो मैं अपनी डिमांड को क्या कर रही हूँ? शिफ्ट कर रही हूँ। ये भी दो तरीके से है। आइदर या तो ये कहाँ पे शिफ्ट होती है? राइट वर्ड शिफ्ट होती है, और या फिर कहाँ पे शिफ्ट होती है? दैट इज़ अ लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होती है। या तो राइट वर्ड शिफ्ट होती है या फिर लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होती है। जब राइट वर्ड शिफ्ट होती है तो दैट इज़ अ इंक्रीज इन डिमांड, दैट इज़ इंक्रीज इन डिमांड। क्या होती है? इंक्रीज इन डिमांड। डिमांड इंक्रीज होगी। राइट वर्ड का मतलब क्या है? इंक्रीज होना, ठीक है। आप जब भी ये चैप्टर करोगे ना बेटा, एक छोटी सी बात को ध्यान रखना है बस। मैं अभी आपको बताऊंगी छोटी सी एक ट्रिक। वो ट्रिक क्या है? आपने अपने हाथों को देखना है। हाथ क्या है? ये है मेरा, दैट इज़ माई लेफ्ट हैंड एंड दैट इज़ माई राइट हैंड, ठीक है। जब मैं राइट हैंड की तरफ जाऊंगी, जब मैं राइट हैंड यानी कि राइट हैंड की तरफ जाऊंगी, तो हमेशा क्या होता है? वो इंक्रीज होगा, ठीक है। सिर्फ आपने, क्योंकि अभी सप्लाई भी आएगा, फिर कंफ्यूज हो गए, आपने राइट हैंड देखना है। राइट हैंड का मतलब है जब मैं राइट हैंड की तरफ जाऊंगी दैट इज़ अ इंक्रीज, जब मैं लेफ्ट हैंड की तरफ जाऊंगी दैट इज़ अ डिक्रीज, ठीक है। ये मेरे दोनों हाथ है, यानी कि ये डिमांड कर्व है। जब मैं यहाँ इस डिमांड कर्व से मैं इस की तरफ चली गई, राइट हैंड पे चलेगी, दैट इज़ अ इंक्रीज। इस डिमांड कर्व से मैं यहाँ पर पीछे की तरफ चलेगी, दैट इज़ अ लेफ्ट वर्ड शिफ्ट, दैट इज़ अ लेफ्ट वर्ड शिफ्ट। तो राइट वर्ड यानी कि इंक्रीज होता है और लेफ्ट वर्ड यानी कि डिक्रीज होता है।
लेफ्टवर्ड का मतलब क्या होता है, डिक्रीज़ होता है। और जब इंक्रीज़ होता है ड्यू टू, इंक्रीज़ कब होता है, ड्यू टू इंक्रीज़ इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर। अगर कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज़ हो गई है तो वो शिफ्ट हो गया है, कोई फेवरेबल चेंज आ गया है, कुछ फेवरेबल चेंज आ गया है, प्राइस कह रही हूँ, इनकम बढ़ गई है आपकी, या सब्सटीट्यूट गुड का प्राइस जो है वो कम हो चुका है, ठीक है। और डिक्रीज़ कब होता है, जब ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स यानी कि डिक्रीज इन कंज्यूमर इनकम, कंज्यूमर की इनकम क्या हो गई है, कम हो गई है, उसके कारण जो चेंज आता है दैट इज़ अ लेफ्टवर्ड शिफ्टिंग। अब यहाँ पर देखो हम 1 बाय 1 कर रहे हैं। फर्स्ट है हमारे पास इंक्रीज इन डिमांड। इंक्रीज इन डिमांड का क्या मतलब है बेटा, इंक्रीज इन डिमांड क्या बताती है हमें, डिमांड इंक्रीज हुई है। इंक्रीज इन डिमांड रेफर्स टू अ राइज इन डिमांड ऑफ अ कॉमोडिटी। डिमांड राइज हुई ना, किसकी चीज़ की डिमांड राइज इन द डिमांड, यानी कि डिमांड राइज हुई है। क्यों हुई है, क्या कारण था उसका, कॉज ड्यू टू एनी फैक्टर यानी कि अदर फैक्टर्स, कोई भी एक फैक्टर हो सकता है। मैं कह रही हूँ इनकम ऑफ द कंज्यूमर अगर इंक्रीज हो गई है तो डिमांड क्या हो गई है, राइज हो गई है, ठीक है। ड्यू टू एनी फैक्टर अदर देन द प्राइस के कारण नहीं चेंज आया अब, कि प्राइस जो है वो कम हो गया इसलिए डिमांड बढ़ गई, किसके कारण आया, एनी अदर फैक्टर। मैं एनी अदर फैक्टर यहाँ ले लेती हूँ, मान लो इनकम, ठीक है। इनकम ऑफ द कंज्यूमर क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, इसके कारण क्या है, डिमांड इंक्रीज हो गई, रादर देन, किसके कारण नहीं हुई, रादर देन द ऑन प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी के कारण नहीं हुई है वो, प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी। अब हम क्या कह रहे हैं कि हाँ मैं एक को टेबल बनाती हूँ, ठीक है। यहाँ पर है मेरे पास प्राइस और यहाँ पर है मेरे पास डिमांड। अब आपने डिमांड वर्ड यूज़ करना है, क्वांटिटी डिमांड। अब मैं कोई भी चीज़ है, प्राइस तो सेम थे, मैं दूध लेने गई, दूध के प्राइस तो 20 रुपीज़ थे, 20 रुपीज़ थे, तो मैं मान लीजिए 10 kg जो है वो दूध ले रही थी, ठीक है। अगर डिमांड जो है वो क्या हो गई है, डिमांड जो है मेरी इनकम इंक्रीज़ हो गई है, इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीज़ हुई है, तो इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीज़ होने के कारण डिमांड क्या हो गई है दूध की। पहले मैं 10 लेती थी, अब मैं क्या ले रही हूँ, 20 ले रही हूँ। अब कितनी ले रही हूँ, 20 ले रही हूँ, ठीक है। प्राइस में कोई चेंज नहीं आया, किस में चेंज आया है, इनकम में। इनकम क्या हुई, इंक्रीज़ हुई, तो मेरी मिल्क की डिमांड क्या है, बढ़ गई। मेरे मिल्क की डिमांड क्या है, बढ़ गई है। अब ये देखो मैंने प्राइस और यहाँ पर मैंने ली डिमांड। प्राइस था 20, डिमांड पहले मैं ले रही थी कितनी, 10 kg मिल्क ले रही थी, अब मैंने ले लिया 20 kg। अब यहाँ देखो बेटा, ये ऐसे गई मैं, ठीक है। ये है मेरे पास प्राइस और ये रहा मेरे पास डिमांड, ठीक है। यहाँ है 0, यहाँ रहा 10, ये रहा 20, ये रहा 30, ये रहा 10 और ये रहा 20, ठीक है। ये 10 है और ये रहा 20। अब देखो प्राइस कर रही थी 10 की, यानी कि ये मेरा एक डिमांड कब आ गया, डी। कितने ऐसा डिमांड कब आ गया, डी। अब प्राइस तो उतना ही रहा लेकिन मैंने डिमांड को बढ़ा दिया, ये देखो डिमांड को बढ़ा दिया, यानी कि वो डी से D1 हो गई, डी से D1 हो गई, ठीक है। डी से D1 मैंने हाथ का बताया था ना, ये देखो यहाँ डिमांड है, यहाँ डिमांड से मैं यहाँ चली गई, राइट वर्ड शिफ्ट हुई, तो दैट इज़ अ इंक्रीज इन डिमांड है। क्यों है, ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स के कारण है, लेकिन प्राइस क्या है, हमेशा कांस्टेंट है। प्राइस क्या रहा, कांस्टेंट रहा, और डिमांड क्या हो गई, इंक्रीज रही। अदर फैक्टर्स के कारण है, मैंने अदर फैक्टर्स क्या लिया, इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीज हो गई, इसलिए दूध की डिमांड जो है वो बढ़ गई, इसलिए दूध की डिमांड क्या हो गई, बढ़ गई। अब दूसरा मेरे पास आ जाता है डिक्रीज इन डिमांड।
डिक्रीज इन डिमांड। अब डिक्रीज इन डिमांड का क्या है, डिक्रीज इन डिमांड क्या है, रेफर्स टू, डिक्रीज इन डिमांड रेफर्स टू अ फॉल इन द डिमांड, डिमांड क्या हो गई है, फॉल हो गई है, रेफर्स टू अ फॉल इन द डिमांड, डिमांड फॉल हो गई है, किसके कारण फॉल हुई है, ड्यू टू, किसके कारण, ड्यू टू अदर फैक्टर्स, ड्यू टू अदर फैक्टर्स, नॉट टू प्राइस, प्राइस के कारण नहीं हुई है, अदर फैक्टर्स, यानी कि अब इनकम क्या हो गई है, कम हो गई है, इनकम कम होने के कारण मैंने मिल्क की डिमांड को क्या कर दिया, कम कर दिया, लेकिन प्राइस कांस्टेंट रहा, प्राइस क्या रहा, कांस्टेंट रहा। टेबल देखो, ये रहा प्राइस, ये रही डिमांड, 20 वो था मिल्क का प्राइस, तो मैं 10 kg जो है वो मिल्क लेती थी, ठीक है, प्राइस 20 ही रहा, ठीक है, प्राइस 20 रहा, लेकिन मेरी इनकम कम हो गई, मैं 10 kg मिल्क अफोर्ड नहीं कर सकती, तो मैंने मिल्क की डिमांड कितनी कर दी, 5, मैंने मिल्क की डिमांड कितनी कर दी, 5। अब देखो यहाँ पर क्या है डिमांड, 5, 10, 15, 20, ये क्या है मेरे पास 10 और ये रही 20, ये प्राइस है, 20 थी तो डिमांड थी 10, यानी कि ये मेरा डिमांड का यानी कि DD, प्राइस 20 रहा, लेकिन इनकम कम होने के कारण मेरी डिमांड क्या हो गई, कम हो गई, तो मैं यहाँ पर इस पॉइंट पर आ गई, यानी कि मेरी डिमांड D से D1 हो गई, यानी कि कम हो गई। देखा, हम लेफ्ट वर्ड शिफ्ट आई, यहाँ डिमांड थी, मैं राइट वर्ड गई तो इंक्रीज़ हो गई, मैं लेफ्ट वर्ड आई तो डिक्रीज़ हो गई, ठीक है। तो अगर मैं राइट वर्ड जाती हूँ तो उसको राइट वर्ड शिफ्टिंग बोलते हैं, अगर मैं लेफ्ट वर्ड आती हूँ तो उसको लेफ्ट वर्ड यानी कि डिक्रीज इन डिमांड बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, डिक्रीज इन डिमांड बोला जाता है। बहुत सारे रीज़न होते हैं, चेंज इन प्राइस ऑफ द सब्सटीट्यूट गुड, चेंज इन प्राइस ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री गुड, चेंज इन इनकम हो सकता है, चेंज इन टेस्ट हो सकता है, एक्सपेंशन हो सकता है, कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है, पॉपुलेशन हो सकता है। अब दोबारा देखो एक बार, पहले है मूवमेंट, मूवमेंट क्या होती है, एक अपवर्ड होती है और एक डाउनवर्ड होती है, एक अपवर्ड होती है और एक डाउनवर्ड होती है, ठीक है। अपवर्ड यहाँ पर है क्वांटिटी डिमांडेड, यहाँ पर है प्राइस अप, अप क्या हो गया, प्राइस अप, प्राइस क्या हो गया, अप, प्राइस अप होने से डिमांड क्या हो गई, कम हो गई, ठीक है। पहले प्राइस ये था 1, डिमांड कर रही थी मैं 5 की, प्राइस अप हो गया 5, डिमांड कितनी हो गई 1, यानी कि मैं यहाँ से यहाँ पर चली गई, ठीक है। दैट इज़ अ अपवर्ड, दैट इज़ अ अपवर्ड मूवमेंट, ठीक है। डाउनवर्ड का क्या मतलब है, डाउन क्या हुआ है, प्राइस डाउन हुआ है, डाउन का क्या मतलब है, प्राइस डाउन, प्राइस डाउन होने से डिमांड क्या है, बढ़ गई है, डिमांड बढ़ गई है, तो कहाँ पर आ गया, डाउनवर्ड, क्वांटिटी डिमांडेड और यहाँ पर है प्राइस, ठीक है। 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 एंड 5, प्राइस क्या है, अगर मेरे पास प्राइस 5 है तो 1 है, 1 है तो 5 हो गया, ठीक है, यहाँ से यहाँ, ठीक है, A से मैं B पे चली गई, तो दैट इज़ अ डाउनवर्ड, दैट इज़ अ डाउनवर्ड मूवमेंट, ठीक है। तो मेरे पास क्या है, ये डाउनवर्ड मूवमेंट बोला जाता है। और जब इंक्रीज़ की बात करते हैं हम, तो इंक्रीज़ मतलब है प्राइस कांस्टेंट रहेंगे, किसके कारण चेंज आया है, अदर फैक्टर्स, मैंने कहा इनकम इंक्रीज़ हुई, ठीक है, प्राइस 20 ही रहा, ठीक है। पहले मैं 10 kg मिल्क ले रही थी तो ये मेरा डिमांड था, अब मैं 20 kg लेने लग गई, तो मेरा डिमांड का शिफ्ट होके, शिफ्ट यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हो गया, यहाँ से यहाँ राइट हैंड शिफ्ट हो गया। अगर मैंने इसको राइट हैंड शिफ्ट किया दैट इज़ अ इंक्रीज़, अगर मैं इसको लेफ्ट हैंड यानी कि कम हो गया, इनकम कम हो गई तो डिमांड भी कम हो गई, तो दैट इज़ अ डिक्रीज़, दैट इज़ अ क्वांटिटी डिमांडेड एंड चेंज इन डिमांड, दैट इज़ अ क्वांटिटी डिमांडेड एंड चेंज इन डिमांड, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये टॉपिक वो हो गया होगा, आई थिंक, होप सो, बहुत अच्छे से मैंने समझा दिया आपको। अगर फिर भी किसी स्टूडेंट को
डाउट है तो प्लीज़ आप मेरे से पर्सनली जो है वो पूछ सकते हैं, ठीक है। दैट इज़ अ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड चेंज आता है क्वांटिटी स्पेसिफिक प्राइस यानी कि प्राइस के कारण, चेंज इन डिमांड अदर फैक्टर्स के कारण। अदर फैक्टर में प्राइस कांस्टेंट रहता है और चेंज इन क्वांटिटी में अदर फैक्टर्स कांस्टेंट रहते हैं। आई होप कि आप सबको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच बेटा।